हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्मल यादव वापस एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट मीन्स आर्थिक सुरक्षा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। आप सभी से एक सवाल है, हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर माध्यम से जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाओगे कि हर समय हर वक्त जो हमें एक लगने वाला चीज है जो जरूरी है वो है पैसा। यानी पैसा हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में। इस तरह से सांस लेना और सांस छोड़ना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आर्थिक सुरक्षा अच्छे से नहीं किया है तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो चलिए, आज इस सेशन में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन में मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं और फिर हम उसके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि व्हाई वी नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए क्यों। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे लिए आर्थिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है या फिर मैंने कर ली है। तो दोस्तों, आप अगर कर लिए हो तो भी आपको इसको समझने की जरूरत है कि क्या आपने जो किया है वो बेस्ट है आपके लिए या फिर कहीं पर कुछ रिक्वायरमेंट रह गई है। चलिए, आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। सो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो इस तरह से हम ये आ चुके हैं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पेज पे। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में 4 आर्थिक जरूरतें हैं। पहला है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, दूसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग, तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन और चौथा है मैरिज वित्तीय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति, बच्चों का शिक्षण और शादी। उपरोक्त 4 जरूरत में से आप किसे पहले प्राथमिकता देंगे। इस जरूरत के लिए कब और कितना जरूरत होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए आपको सही योजना का चुनाव करने की आवश्यकता है, यानी कि जब आपको जो चीज लगने वाला है उसके लिए आपको सही योजना का चुनाव करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले पेज पर। यह है वित्तीय सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये हम जान लेते हैं। अपनी भविष्य के आय की रक्षा करना, अपने जो भी भविष्य में इनकम करने वाले हैं उसकी रक्षा करने के लिए हमें यह आर्थिक नियोजन की जरूरत है। एकल प्रणाली में जिम्मेदारी साझा करने वाला अब कोई नहीं है। पहले कैसा होता था, ज्वाइंट परिवार हुआ करता था, यानी एक परिवार में 3 भाई 4 भाई रहते थे, वो सब संग में रहते थे। तो किसी एक के कुछ प्रॉब्लम्स आया तो 2 लोग सपोर्ट करते थे, यानी आर्थिक जरूरत के लिए किसी पे डिपेंडेंसी थी तो वो आराम से निकल जाता था। लेकिन अब वो चीज नहीं रही, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली प्रणाली की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को साझा करने वाला कोई नहीं बचा है और विभिन्न देनदारियों के लिए उधार लेने के लिए जोखिम को स्थानांतरित करने, जो हम अपनी लाइफ में इधर उधर से उधार लेते हैं उनकी जो देनदारियां होती है और उस जोखिम को ट्रांसफर करने के लिए हमें वित्तीय सुरक्षा की जरूरत है। आपके बाद आपका परिवार अच्छे से रह सके। लाइफ अनसर्टन है, अपने जिंदगी में कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, इसकी सर्टेनिटी किसी के पास नहीं। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंट आ गया, जहां पर अपने परिवार के साथ आप नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपका परिवार अच्छे से रह सके, आपका परिवार पैसों के लिए एटलीस्ट दर बदर भटकने की जरूरत ना पड़े, इसलिए वित्तीय सुरक्षा की जरूरत है। समय समाप्त होने से पहले उचित बीमा सुरक्षा योजना का चुनाव करें। यदि आप आज पैसा बचाते हो तो कल पैसा आपको बचाए। पैसा हमेशा एक चीज बोलता है, आज मुझे बचा लो, मैं आपको आने वाले समय में बचा लूंगा। वित्तीय सुरक्षा के लिए LIC में अभी निवेश करें और अपने आप को निश्चिंत करें। वी आर हियर टू सिक्योर यू फाइनेंशियली। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और किस किस मायने में हमारे लिए जरूरी है। हर कोई सोचता है मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हर कोई सोचता है मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हर कोई मुझसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो। लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से हम उनके फाइनेंशियल सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं मुझे क्या होगा रे, मैं तो अच्छा हूँ सारी चीजें से। हमें भी पता है कि जो 100 लोग बीमा लेते हैं तो उसमें किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी 100 लोगों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होनी है। बट वो 100 में से एक कौन है, गॉड नो, हम में से कोई नहीं जानता है। तो ये मान लेना कि मुझे क्या होगा, यानी अपने आप को वित्तीय संकट में रखना, ऐसी वाली बात हो जाएगी। मृत्यु तो अनिश्चित है, लाइफ अनसर्टन है, कब आएगी पता नहीं, बट ये होना है, ये तय है।
तो इसकी प्लानिंग हमें करनी है। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा परिवार में वित्तीय जोखिम को सुरक्षित करता है, ना कि शारीरिक। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आपके परिवार को आपकी तरफ से दिए जा रहे आर्थिक प्रोटेक्शन को मदद करता है। इंश्योरेंस आपके फिजिकल लॉस को कभी कवर करके नहीं देता। कर्ता की मृत्यु के साथ परिवार को दो तरह से मृत्यु होती है। कर्ता की अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को दो तरह से लॉसेस होते हैं। पहला है कमाने वाले की, पहली लॉस जो है वो कमाने वाले की, जिससे मुआवजा नहीं दिया जा सकता। दूसरा लॉस है परिवार की आय। अब ये आय को बीमा के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, इसलिए परिवार के कमाने वाले यानी परिवार में आय लाने वाले व्यक्ति के लिए वित्तीय सुरक्षा होना अति आवश्यक है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो जाने पर क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम, तो आपका आज का करंटली इनकम कितना है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो 150 टाइम्स से। यानी आप अगर जितना भी इनकम कर रहे हो उसको 150 टाइम्स से कैलकुलेट कर दो और वो है आपके लाइफ की वैल्यू। दैट मनी गिव्स योर फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, और ये पैसा आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे आपको आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है। एक व्यक्ति है जो 100% अपने परिवार के लिए इनकम करता है और उसका जो परिवार है वो अपने परिवार के लिए कुछ भी इनकम नहीं करता है, और वही व्यक्ति अपने खुद के ऊपर उस कमाई का 30% खर्चा करता है और बाकी का जो खर्चा है अपने पूरे परिवार पे 70%, यानी खुद के लिए पेट्रोल, कपड़े, चाय, नाश्ता, पार्टी वगैरह में ये 30% खर्चा करता है, और परिवार जो 70% कंज्यूम करता है वो है कपड़े, शिक्षण, घर का खर्च, भविष्य की जरूरतें, बाकी सारी चीजों में वो पैसा खर्च होता है। यानी जो भी इनकम है आपके परिवार में, अगर आप कमा रहे हो, आप लेडीज हो लेकिन आप अपने परिवार को लीड ले रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि जो भी इनकम करता पुरुष है या लेडीज है उनकी इनकम 100% आती है, और दूसरी ओर अगर हम पहले खर्च के पक्ष की देखें तो पति का खुद का खर्च कुल आय का लगभग 30% है और पत्नी और बच्चों का लगभग 70% है। वर्ल्ड वाइड एवरी वर्किंग पीपल फॉलो द सेम पैटर्न, यानी सभी के घर की यही कहानी है। कोई भी व्यक्ति जो इनकम करता है वो अपने पर 30% खर्चा करता है और बाकी का 70% अपने परिवार पे खर्चा करता है। ये सिंपल है। व्हाट इज योर्स, मतलब आपका क्या है। चलिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर उत्पन्न की मृत्यु हो गई तो क्या, यानी जो व्यक्ति इनकम कर रहा है उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो क्या होगा। उस केस में परिवार के पास तो इनकम है नहीं। मान लेते हैं कि यदि उपरोक्त उदाहरण में अर्जक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की आय का 100% हिस्सा शून्य होगा, लेकिन व्यय का हिस्सा शून्य नहीं होगा, वो तो जारी ही रहने वाला है, क्योंकि मृत्यु खर्च की नहीं होती। खर्च की मृत्यु किसकी होगी, तो जो खुद के ऊपर 30% का खर्चा कर रहा था व्यक्ति वो नहीं लगेगा, बाकी के जो 70% है वो तो लगने ही वाला है। अब परिवार के मुख्य व्यक्ति को उनके बाद परिवार को सिर्फ 30% का खर्चा कम होगा, लेकिन बाकी का खर्च समान 70% चालू रहेगा। इसलिए आपके बाद के खर्च की रक्षा करनी है। इसीलिए एक छोटा सा आप देख रहे हो कि समय रहते प्लान करें। जीवन में काश के लिए दोबारा से वक्त नहीं मिलता। नो रीटेक इन रियल लाइफ, असल जीवन में रीटेक जैसा कोई चीज नहीं होता, इसलिए वक्त रहते अपने लिए प्लान करें। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं। यहाँ पर एक परिवार है, उस परिवार का मासिक वेतन है 30,000 रुपये। परिवार के अन्य सदस्य यानी बच्चे एजुकेशन करते हैं, वाइफ उनकी हाउस वाइफ है, तो उस केस में पति इनकम करता है, घर पे खर्चा लाने वाला एकमेव व्यक्ति है। उसका खुद का खर्चा मान लेते हैं 9,000 है, बाकी का 21,000 दैट मीन 70% वो व्यक्ति अपने परिवार पे खर्चा करता है। इन केस उत्पन्न की मृत्यु हो गई, यानी इनकम ब्रेड विनर जो व्यक्ति कमा रहा है वो 30,000 वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, यहाँ पे परिवार का इनकम 0 है, उस सिनारियो में क्या होगा। 30,000 का आय शून्य होगा, परिवार के अन्य सदस्य का उत्पन्न 0 है, लेकिन परिवार का खर्चा तो जारी रहेगा, यानी परिवार के पास कम से कम प्रति माह 21,000 रुपए का खर्चा होगा। अब ये 21,000 का प्रोविजन आप कैसे करोगे। यदि मान लेते हैं कि कुल राशि 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी एक साल में 2,52,000 रुपये होगा। थोड़ी सी बचत करें, मतलब मान लो क्या जो इनकम कर रहा था वो व्यक्ति तो अब नहीं है,
उसने कुछ ऐसी प्लानिंग भी नहीं की है, तो मान लेते हैं कि वो परिवार थोड़ा काट कोसर कर ले, बोले ठीक है यहाँ पे कटौती कर लो, वहाँ पे कटौती कर लो। अब ये राशि 21,000 ना होके 15,000 रुपये हर महीने का हो जाए, तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल के लिए 1,80,000 रुपये होता है। और ये कौन सा है जो कि कपड़े, शिक्षण, घर खर्च, भविष्य की जरूरतों पे लगने वाला पैसा है। अब मिनिमम 1,80,000 रुपया लगने ही वाला है। छोटे से कॉलम में दिया गया है कि सधवा क्या जाने विधवा का दर्द। और ये कोट हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मशहूर सेल्स पर्सन पंजाब सिंह है, और उनका कोट है कि सधवा क्या जाने विधवा का दर्द। तो दोस्तों, अगर उस परिवार को मिनिमम खर्चा है 1,80,000, तो इसका प्रावधान कैसे किया जा सकता है। 1,80,000 प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए परिवार के पास एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है, जिसे वे खर्च बचाने के लिए निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस परिवार को 1,80,000 रुपये हर साल के खर्चे के लिए हर साल कहीं से अगर आना चाहिए 6% के ब्याज दर से, तो उसके लिए 30 लाख रुपए का फंड होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का व्यवस्था करके रखा है, तो उसके परिवार को 1,80,000 रुपये हर साल मिलता जाएगा। व्यवस्था कैसे कर सकता है? 30 लाख नकद रकम, 30 लाख का सोना हो, या फिर 30 लाख का कोई प्लॉट प्रॉपर्टी हो जिसे बेच दिया जाए, या फिर जिससे इनकम आता रहे। अभी तीनों संभव नहीं है शायद, क्योंकि एट अ टाइम 30 लाख का प्लॉट बहुत रेयर केस में किसी के पास रहता है। 30 लाख का सोना कोई अपने घर में रखता नहीं है। 30 लाख नकद रकम तो कभी नहीं रखता है। तो इसको भरपाई करने के लिए आपको 30 लाख की LIC पॉलिसी लेनी है। और क्यों लेनी है? क्योंकि मृत्यु के बाद परिवार को बीमा के रूप में वो 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो खर्च को कवर करने के लिए निवेश किया जा सकता है। निवेश मीन्स आज के डेट में अगर 30 लाख रुपए को बैंक में रखते हैं, तो फिर वो बैंक हमें 6% के ब्याज के रूप में देगा, तो वो आपके परिवार को वो 1,80,000 रुपये हर साल मिलता जाएगा। और इस 30 लाख की बीमा पॉलिसी लेने के लिए आपको हर महीने 1,500 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में जो भी आपके एज इनकम ग्रुप के हिसाब से एप्लीकेबल होता है, इस तरह की आप पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आज आपका सालाना इनकम 3 लाख रुपए है, तो अगले 25 साल में हर साल अगर 3-3 लाख रुपए कमाते गए, कोई ग्रोथ नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, तो भी आप मिनिमम 25 साल में 75 लाख रुपए कमाने वाले। मैं आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप एक ऐसी LIC पॉलिसी ले लीजिए और उसका प्रीमियम भरिए आज, सो दैट आपको LIC पॉलिसी का रिटर्न जो 25 साल में मिलेगा वो हो जाएगा 20 लाख रुपए, यानी टोटल यू कैन अर्न 95 लाख रुपीज। सो व्हाई यू थिंक अबाउट ओनली 75 लाख? अगर आपका यहाँ पर टोटल इनकम देखा जाए तो आप यहाँ पर 75 लाख नहीं 95 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। सो क्यों आप 75 लाख के बारे में सोच रहे हो? क्यों दोस्तों? इसके बारे में कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। फॉर मोर अबाउट लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अभी 1-to-1 सेशन में हम आपसे मिलकर इंटरेक्ट करके आपकी जरूरत क्या है, आपको कौन सी जरूरत के लिए क्या बेहतर प्लानिंग करनी है, इसके बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन को मैं स्टॉप करना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगा आपको कि रुपया बहते पानी के जैसा है। रुपया बहते पानी के जैसा रहता है, अगर उसको आपने सही दिशा नहीं दिया तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। सो अब आपको तय करना है कि आपका रुपया आपके हिसाब से बहना चाहिए कि वो जहां चाहे वैसा वहां चले जाना चाहिए। चुनाव आपका है दोस्तों। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? इसे अपनी लाइफ में कैसे इसके लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। किसी भी मोड़ पे अगर आपको लगता है कि मेरे हेल्प की जरूरत है, सो आप इंडिया के किसी भी कोने में, इवन अगर आप NRIs भी हैं और आपको अपने भविष्य को लेके कुछ चिंताएं हैं, तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। उस चिंताओं को हम मिलके कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लान करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी सुझाव या कोई भी लगता है कि आपकी क्वेरी है, किसी भी चीज से आपको रिलेटेड हेल्प चाहिए, लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड, हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कनेक्ट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन में आने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जिससे चाइल्ड एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे जिंदगी का महत्वपूर्ण जो चीज है वो है बच्चों का एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा देना उतना ही जरूरी है जितना हम आज खाना खाना जरूरी समझते हैं। तो उस चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग हम कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।